गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जो आपके पास क्या बोला है, उसमें बोला है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। इस तरह से दिया है, a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. And the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Then find the height of the tree. Okay. हमारे पास क्या दिया है? हमारे पास एक ट्री दिया है। जैसे सपोज करो मैंने ये एक ट्री बनाया है। ये ट्री जो था पहले इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक थी, लेकिन स्टॉर्म के कारण वो ए पॉइंट से, ये जो मैंने ए पॉइंट लिया है, इस ए पॉइंट से वो ट्री टूट जाता है और टूटने के बाद वो अपने फुट से 8 मीटर की दूरी पर गिरता है और यहाँ पे इसका जो टॉप है वो ग्राउंड के साथ आकर एंगल बना देता है 30 डिग्री का। अब हमें बोला है कि फाइंड आउट करो कि उस ट्री की जो हाइट थी वो कितनी थी। हाइट मतलब हमें टोटल हाइट निकालनी है। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बिना टूटे हुआ पार्ट बचा है वो भी, और जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूट चुका पार्ट है वो भी। जब हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे और उनको प्लस करेंगे तब हमें पूरा ट्री मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फिगर बनाया है। और बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ के फिगर बनाना आना चाहिए। अगर आपका फिगर बिल्कुल सही बनता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। अगर फिगर गलत बन गया तो आपका आंसर भी गलत होगा। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ के फिगर बनाना है। ओके, अब सबसे पहले मैं देख रही हूँ इन right angled triangle ABC। इसमें सबसे पहले स्टेप में मैं जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है इसका ट्री का, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है? वो है AB और हमें गिवन क्या है? BC। ओके, तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला था अननोन अपॉन नोन करते हैं। तो अननोन हमारे पास ए बी है, दिस इज परपेंडिकुलर, एंड बी सी गिवन है, नोन है, इट इज बेस। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा ए बी अपॉन बी सी। ए बी क्या है? ए बी इज परपेंडिकुलर और बी सी क्या है? बेस। तो पी अपॉन बी क्या होता है? 10। तो हमारे पास बन जाएगा 10 30 डिग्री। ओके, 10-30 डिग्री। अब हमें पता है 10-30 डिग्री की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पता होगी। तो और यहाँ पे ए बी जो है वो मैंने क्या लिया है? एच। तो एच की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ओके, और बी सी हमें गिवन है 8 मीटर इक्वल्स टू 10-30। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा h इक्वल्स टू, ये क्रॉस हो जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/√3। इसको हम नंबर 1 इक्वेशन डाल देंगे क्योंकि अभी बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। देन अगेन इन ट्राइंगल ABC। अब दोबारा से हम इसी ट्राइंगल को ऑब्जर्व करेंगे, इसी को कंसीडर करेंगे। इसमें अब हम देखेंगे कि हमने अब क्या फाइंड आउट करना है। अब हमें ब्रोकन पार्ट निकालना है और ब्रोकन पार्ट हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज में चला गया है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC और गिवन है BC। तो इसमें तुम दोनों में से कोई भी वैल्यू बना सकते हो। चाहे तुम इसको B/H कर लो, B/H करके आपके पास कॉज आ जाएगा,
या फिर आप h/b करके सेकेंड बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ, मैं ले रही हूँ b/h। तो b/h नोन है मेरे पास BC, h है AC। b/h होता है हमारे पास cos थीटा, तो दैट विल बी cos 30 डिग्री। ओके, b/h हो गया। उसके बाद अब b क्या है, BC की वैल्यू है हमारे पास 8 और AC हमारे पास हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू मैंने लेट की है h1 इक्वल्स टू, और अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे cos 30 डिग्री की। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। ओके, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता होगा, ये वाली वैल्यू तिरछे में इससे मल्टीप्लाई हो जाती है और ये अपॉन वाली वैल्यू जो है वो राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हो गया, 2 से 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 16 हो जाएगा, और h1 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h1 हो गया। ओके, अब हमें h1 की वैल्यू चाहिए, तो ये बन गया 16 और h1 के साथ क्या है हमारे पास √ वो आ जाएगा अपॉन में, इक्वल्स टू h1, या ऐसे लिख सकते हो h1 इक्वल्स टू 16/√3। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेज़न। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फर्स्ट इक्वेज़न को और सेकेंड इक्वेज़न को ऐड कर लेंगे, उससे हमारे पास ऐड करने पर आ जाएगी हाइट ऑफ ट्री। सो लिखो फिर, देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगी, क्या क्या है हमारे पास AB और प्लस AC। तो AB प्लस AC, AB हमारे पास H है, H की वैल्यू क्या है, H लिख लो यहाँ पे, H है हमारे पास 8/√3 प्लस H1 है हमारे पास 16/√3। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कॉमन, और ऊपर 8 + 16, 8 + 16 प्लस हो गया, क्या हो जाएगा 24/√3। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में √ है इसलिए रैशनलाइज, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज, बोथ साइड मल्टीप्लाई। सो ये हो गया 24/√3 अपॉन √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया, सिंगल 3, 3 1 ज़ा 3 8 ज़ा। ये है हमारे पूरे ट्री की हाइट। इतनी हाइट का ट्री था जो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन। मैं दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू कर देती हूँ, आपको डिक्टेट करवा देती हूँ क्या है ये। सबसे पहले तो हमारे पास दिया है कि एक ट्री है जो मैंने आपको बनाया, ये सपोज इसकी पूरी लेंथ थी और स्टॉर्म के कारण, ये इसकी पूरी लेंथ थी और स्टॉर्म के कारण ये ए पार्ट से यहाँ ब्रोकन हो गया, यहाँ से टूट गया और ये उसका टूटा हुआ पोर्शन ग्राउंड में टच हो गया और उसने फुट से 8 मीटर की दूरी पर टच होकर 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इस ट्री की टोटल हाइट कितनी थी। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हमें दोनों पार्ट निकालने पड़ेंगे, जो रिमेनिंग पार्ट है और जो ब्रोकन पार्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो ट्राइंगल बना है, ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में पहले हम नोन अपॉन अननोन फॉर्मूला लगाकर, जो है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद वाला बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम थीटा बनाएंगे, रेशियो बनाएंगे कि कौन सी वैल्यू बन रही है, कौन सा रेशियो बन रहा है। तो सबसे पहले मैंने AB निकालना है, क्योंकि AB जो है वो रिमेनिंग पोर्शन है, तो AB अपॉन, और मुझे गिवन था BC, AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया P/B का, और थीटा हो गया tan 30 डिग्री, tan रेशियो आ गया। उसकी वैल्यू रिप्लेस करने पर हमारे पास
एच की वैल्यू आ गई, एच मीन्स ए बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से फिर दोबारा से इसी ट्राइंगल में हम फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब हमें दूसरा पार्ट फाइंड आउट करना है और हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज है। तो उसमें मैंने बी अपॉन एच, बी सी अपॉन ए सी कर लिया, बी अपॉन एच, और ये हो गया cos 30। ओके, तो बी सी हमारे पास 8 है, ए सी हमारे पास H1 है जो मैंने लेट किया है, और cos 30 की वैल्यू √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास 16 हो गया, और ये √3 H1 हो गया, और H1 के साथ √3 है, ये अपॉन में आ गया, और हमें H1 की वैल्यू मिल गई जो थी 16/√3। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमें पूरी हाइट निकालनी है ट्री की, तो इसकी पूरी हाइट निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जो ये वाले ए बी और ए सी दोनों पार्ट हैं इनकी वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो ए बी एच था और ए सी H1, इनको ऐड कर लिया। ऐड करने पर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो गए 24/√3, और फिर हमने डिनोमिनेटर से रैशनलाइज किया, उससे 24/√3/3 आ गया, 3 से 24 कैंसिल हो गया, और हमारे पास आ गया 8/√3 मीटर। और वो क्या है, दैट इज़ द हाइट ऑफ ट्री। इतनी हाइट वाला ट्री था जो ब्रोक हो गया था। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।